सफर में रहता है, कोई बताए कि अंधेरे में रोशनी की तरह। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है जो दिलों के नगर में रहता है? ये कौन है जो दिलों के नगर में रहता है? उसे तलाश करो, उसे तलाश करो रोशनी के मतवालो। वो लामकान है मगर सबके घर में रहता है। ये हमने बारी ताला का मैंने एक बंद पेश किया जो 3 शेरों पर मुश्तमिल था। शाहबाज भाई ने अभी जब तबरुक तकसीम हो रहा था तो उस वक्त एक बात की, मैंने उस वक्त माजरत की, माइक पे में आ गया। फिर इन्होंने फरमाइश की कि भैया मौका हो तो ज़रूर पढ़ दे, ज़रूर पढ़ दे। मैंने कहा भैया वो मुशाहिदाती शेर और ये मुशाहिदाती शेर वैसे लिखा हुआ, ये मेरे ज़ौक़ के मुताबिक मैंने लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ ज़िंदगी में पहली मरतबा रहा हूँ। आज तक बाबा जी महफिल में पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। उस कथे को आज तक मैंने महफिल में नहीं पढ़ा। भैया ने कहा नहीं पढ़ना है तो आज मैं पढ़ देता हूँ। मुशाहिदाती कथा साहबजादा सब मुशाहिदा देखा। भूख भी लगी है, जाहिर है आपको भी भूख लगी है, और सच्ची बात है कि हमें भी भूख लगी है। हम तो वैसे भी महफिलों में जाने से पहले खाते नहीं है, इसलिए पढ़ने में दुश्वारी ना हो। आप लोग तो आम दिनों में तो खा पी के आते हैं कि चलो महफिल में सुकून से बैठेंगे। हम लोग तो महफिल में जाने से पहले भी नहीं खाते। तो बहरहाल भूख हमें भी लगी है। भूख के लिए शायद ने एक कथा कहा, अब कथा मुशाहिदाती कथा है। मुशाहिदा शायद कहता कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इसे काटा गया, पीसा गया, गूंधा गया, लेकिन ये पहली बार पढ़ा हुआ है। आपने इससे पहले मुझसे नहीं सुना होगा, ना किसी से सुना होगा। ये कथा नहीं पढ़ा तो पढ़ा ही नहीं गया ये कथा। क्या बात है। देखिए गुब्बारा भी इस बात की गवाही दे रहा है कि जब से महफिल शुरू हुई गुब्बारा एक नहीं फटा था। हाँ लगी है, ये भूख का मारा है बेचारा। भूख के लिए कहता है शायद। इसे काटा गया, पीसा गया, गूंधा गया, लेकिन सबक गंदुम से लेना फिर भी दुनिया भूल जाती है। गंदुम उर्दू में गंदुम कहते हैं, इंग्लिश में जवाब में क्या कहते हैं? वीट, गंदुम। इसे काटा गया, पीसा गया, गूंधा गया, लेकिन सबक गंदुम से लेना फिर भी दुनिया भूल जाती है। हर एक भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो। हर एक भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो। दहकती आग पर रोटी खुशी से फूल जाती है। दहकती आग पर रोटी खुशी से फूल जाती है। हर एक भूखे के काम। अब भूखे का जिक्र हो गया भूखे का जिक्र, वरना जितने कलाम मुझे पढ़ने हैं किसी में भूखे का जिक्र नहीं था। भैया ने ख्वाहिश का इज़हार किया, मैंने मुकम्मल कर लिया। पढ़नी है मुझे हमद बारी ताला शाह। अल्लाह ताला की हमद बयान करने की कोशिश करता है। उसने कहा कि चांद तारों की शाने जमाली में तू मेरे मौला
चांद तारों की शान जमाली में तू, चांद तारों की शान जमाली में तू, मेरे मौला मेरे मौला, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू, अल्लाह 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 नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हमद बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शेरी संगम शायद बना, क्योंकि मुझे फौरन नात पढ़नी है, फौरन बाद नात पढ़नी है, कोई रुबाई या कथा पढ़ने का मौका नहीं होगा, तो हमद बारी ताला और नाते रसूल मकबूल का शेरी संगम शायद बयान करता है कि यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरहूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरहूब है, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू, अल्लाह 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 अल्लाह। दीद किसको मैसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की रूबरू गुफ्तगू, अल्लाह 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 अल्लाह। दीद किसको मैसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की रूबरू गुफ्तगू, अल्लाह 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 हमने
हमद बारी ताला के ये अशार मेरे पेश करने की कोशिश की और इसी हमद में अशार ने मुझे नात रसूल मकबूल से मुंसलिक कर दिया। नबी पाक की नात, सरकार की नात के लिए एक अब फरमाइशें मैंने अर्ज़ किया ना कि काफ़ी दोस्त मुझे कहते रहे, मैं नोट करता रहा। वो सारी फरमाइशों का मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। कहता है शायद महफिल सरकार की महफिल, हम और आप हाज़िरीन हुजूर की महफिल में सरकार की महफिल का जिक्र करता है। शायद कहा कि बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की बात छेड़ो। हर पढ़ने वाले की ख्वाहिश होती है तिबला मियाँ साहब, हर पढ़ने वाले की ख्वाहिश होती है कि अब सुनने वाले जो हो मिल के पढ़े, होती है ख्वाहिश है। और कोशिश भी और हमारे साथी की कोशिश भी होती है कि लोग मिल के पढ़ें। और पहले मैं भी बड़ी कोशिश किया करता था, बड़ी कोशिश करता था कि लोग मिलके पढ़ें। ये साथी तो कोई हाथ पे इतना नहीं उठवाते जितना मैं उठाया करता था। अफ्रीका में एक जगह महफिल थी, बिनोनी में एक जगह महफिल थी, बड़ी धूमधार महफिल हो रही थी, बड़ा शोर उछल कूद मची हुई थी महफिल में। मैं कह रहा था मिल के पढ़ेंगे, सब मिल के पढ़ ही रहे थे। एक साहब को खुदा जानी क्या गुस्सा आ गया, कहने लगे भैया, ओ भाई साहब, कहने लगे भाई हमने आपको पाकिस्तान से बुलाया है तो सुनने के लिए बुलाया है, अगर हमें पढ़ना आता होता तो मैं क्यों बुलाते। बस वो दिन और आज का दिन मैंने फिर नहीं कहा कि मिलके पढ़ी आता, मैंने कहता आप मेरे कैसे उठा के देख लीजिए, मैं कभी नहीं कहता मिलके पढ़े, कभी नहीं कहता, लेकिन ख्वाहिश होती है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी मर्जी है पढ़े तो आपकी मर्जी, ना पढ़े तो आपकी मर्जी, अपनी ख्वाहिश मैंने बता दी आपको। कहता है शायद इजाजत है क्या, ख्वाहिश है जी। बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, महफिलें सजती रहे सरकार की, महफिलें सजती सरकार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की बात छेड़ो, छेड़ने वाले ने छेड़ दी बात, प्यार की बात। कहता है कि हश्र में हमको संभालेंगे हुजूर, हश्र में हमको संभालेंगे हुजूर, फिक्र क्यों करते फिरे बेकार की, फिक्र क्यों करते फिरे बेकार की, महफिलें सजती रहे सरकार की, सरकार की महफिलें सजती रहें। और फिर इशारतन शायर ने लंगर का जिक्र किया, तबरुक का जिक्र किया। अब इशारा के किस तरह, ये बैनो सुतूर है, तस्लीम भाई बैनो सुतूर है, और बैनो सुतूर ज़ाहिर है आप बेहतर समझते हैं। अकाल शाह ने कहा कि महफिलों में आने वाले सब्र कर, महफिलों में आने वाले सब्र कर,
ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی، ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی، ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی۔ دیکھا مجھ کو، دیکھا مجھ کو، دیکھا مجھ کو قبر میں بولے نکیر، بولے نکیر۔ دیکھا مجھ کو، دیکھا مجھ کو قبر میں بولے نکیر، بولے نکیر، بولے بولے نکیر، نکیر سمجھتے ہیں نا آپ؟ منکر نکیر ہے جو قبر میں آ کے سوال کریں گے، جو قبر میں آ کے سوال کریں گے۔ کہتا ہے شاید کہ مجھے دیکھا، مجھے دیکھا، مجھے دیکھا، اور کہاں دیکھا؟ قبر میں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ زندگی میں بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ دیکھا مجھ کو قبر میں بولے نکیر، 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 دیکھا مجھ کو جب، دیکھا مجھ کو جب، دیکھا مجھ کو جب، دیکھا مجھ کو قبر میں بولے نکیر کہ نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی، نعت جلدی چھیڑ دے سرکار۔ جلدی چھیڑ دے سرکار کی۔ اور پانچواں شعر، پانچواں شعر، پانچواں شعر ہے، میری مجبوری ہے پانچواں شعر ہے۔ پانچواں شعر سرکار کے بچوں کے لیے لکھتا ہے شاعر، حضور کی آل کے لیے لکھتا ہے شاعر۔ پانچواں شعر کوئی نہ کوئی ایسا زاویہ ہوتا ہے جس میں سرکار کے گھر گھرانے کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہاں پانچواں شعر اس طرح کہا کہنے والے نے کہ یہ ہے صدقہ، یہ ہے صدقہ مصطفیٰ کی آل کا، یہ ہے صدقہ مصطفیٰ کی آل کا، کہ لاج رہ جاتی ہے مجھے لاچار کی، لاج رہ جاتی ہے مجھے لاچار کی، عابد بیمار اچھا ہو گیا۔ سید عابد علی، یہ حیدرآباد پاکستان کے شاعر ہیں، سید زادے ہیں، سید عابد علی، تخلصاً ان کا عابد، اپنے نام سے فائدہ اٹھایا، اپنی نسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عابد بیمار اچھا ہو گیا، عابد عابد بیمار اچھا ہو گیا، ہے عنایت عابد بیمار کی، ہے عنایت عابد بیمار کی،
बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बड़े तसलसल से एक कलाम के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, उसके चंद अशार मैं पेश करने की सादत बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस असरे में मुझे हो गए 20 मिनट पढ़ते हुए, 20 मिनट हो गए, स्टॉप वॉच मैंने लगाया हुआ है। मुझे इल्म हो रहा है कि मैंने कितना पढ़ लिया और मजीद कितने पढ़ने की कोशिश, तो कितना वक्त है। अब देखें ना, 1 घंटा पढ़े बंदा, 1.5 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, सारी रात पढ़े, सारी जिंदगी पढ़े, कोई नात पढ़ने का हक तो अदा नहीं कर सकता, ना कोई नात सुनने का हक अदा कर सकता है। अपने अपने मुकाबले से वो कोशिशें करते हैं और हम लोग भी हतल इम्कान वक्त की मुनासिबत से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ शायर ने इस तरह नात लिखी, उस्ताद खालिद महमूद खालिद कहते हैं कि ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा। ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा, जो बाद ज़िक्रे खुदा है अफजल, है ज़िक्र खैरुल अनाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दरे नबी पे उम्र बीते हो, मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा कि मदीने वाले कहे मकामी, मदीने वाले कहे मकामी, हो उनके दर पर कयाम ऐसा। ऐसा 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 भाईजान, ऐसा नहीं रहा, जरा सा बढ़ा दीजिएगा। मुझे महसूस हुआ कि तब गया है। ऐसा कहता है शायद कि लबों पे नामे नबी जब आया, गुरेज पा हादिसों को पाया। लबों पे नामे नबी जब आया, गुरेज पा हादिसों को पाया, जो टाल देता है मुश्किलों को, जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा।